अपने समाज को जगाने के लिए पिछले 6 महीना से हम लोग पूरे भारत में हम सब घूम रहे हैं। और घूमने का क्या उद्देश्य है? भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये लुनिया समाज का प्रचार है। पूरे भारत में, पूरे देश में लुनिया समाज अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उसको जगाने के लिए हम सब पिछले 6 महीना से पूरे भारत में 30,000 किलोमीटर से ऊपर का यात्रा अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो दिल्ली के भगीरथ भवन से यात्रा शुरू हुआ और पूरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, आसाम, बंगाल होते हुए हम लोग बिहार आए हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग बिहार में अलग अलग जिला में हम लोग गए, अपने बीच में, समाज के बीच में अपनी बात रखे। अब पूरी रथ यात्रा हम लोग के साथ में जो भारत के तमाम अलग अलग राज्यों से पूरे देश के लोग हैं, हम लोग अपने लोगों से बात करके हम लोगों ने अपनी बात रखना चाहा कि हम लोग का उद्देश्य क्या है। पूरे भारत में जब ब्राह्मण समाज के लोग पूरे भारत में कैसे पाए जाते हैं? आप लोग हमारे गांव के हैं, अधिकतर लोग का भाई, बेटा, बहन, हमारे सब गार्जियन हमारे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो आज तक हम लोग को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया गया है। पूरे देश में ब्राह्मण समाज जैसे पूरे देश में है, उसी तरह से लुनिया समाज पूरे देश में है। आज यादव समाज पूरे देश में यादव समाज है। आप भारत के किसी भी कोना में चले जाएंगे तो यादव पूरे देश में है। तो क्या लुनिया पूरे देश में नहीं है? लुनिया भी पूरे देश में है, लेकिन हम लोग कभी इस पर चर्चा नहीं किए, कभी आपस में बातचीत नहीं किए। जिस उदयपुर में अपने गाँव में करीब 200-250 लोग रहते हैं, ये नारायण भाई कहाँ गए? ये नारायण भाई उदयपुर राजस्थान से है। लेकिन सोचिए, वहाँ पे तकरीबन 10 से 20 हजार की आबादी अपने समाज के है उदयपुर में। और वहाँ भी अपने समाज के लोग सगर बोलते हैं, उपारा बोलते हैं, वहाँ उदयपुर में रहते हैं अपने समाज के लोग। मैं सब लोग से नारायण भाई का जान पहचान कराया। पिछले रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग जान पहचान पूरे देश में हम लोग बनाए। तो उद्देश्य हम लोग को सिर्फ जान पहचान बढ़ाने का नहीं है। ये भगीरथ जी और माँ गंगा को लेके आज हम लोग अपने जन्म धरती रामपुर असुरार के प्रांगण में हम लोग ये शिव मंदिर पे बैठे हुए हैं। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये धर्म का प्रचार नहीं है किसी का, ये हमारे समाज का प्रचार है। अब पूरे देश में किसी न किसी को अधीन हाईकोर्ट मान करके देश के तमाम राज्यों में हर समाज के लोग एक दूसरे को पहचान बना लिया। आज ब्राह्मण समाज के लोग पूरे देश में अपने आप को क्या मानते हैं कि हम किसका वंशज है? परशुराम जी का वंशज मानते हैं। तो जब परशुराम जी का वंशज मान के पूरे देश में ब्राह्मण समाज के लोग पूरे देश में अपनी जान पहचान बढ़ा लिया, यादव समाज के लोग कृष्ण भगवान को पूरे देश में मान के अपने मान सम्मान बढ़ाया, इसी तरह से पटेल समाज के लोग पूरे देश में अपने आप को लव के वंशज मान के पूरे देश में रामचंद्र जी का बेटा के नाम मान करके पूरे देश में अपने मान सम्मान बढ़ा रहा है। उसी तरह से अभी लोहार और बड़ी समाज के लोग को एक नाम दे गया है, विश्वकर्मा, और वो पूरे देश में विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग आसमान से तो टपके नहीं है। लुनिया का जितना बड़ा इतिहास मैंने इकट्ठा किया है 8-9 साल में, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी समाज का योगदान है तो वो लुनिया समाज का योगदान है। वही लुनिया जो नमक बनाने का काम करती थी, वही लुनिया जो खारी सोडा बनाने का काम करती। हमारे पूर्वज सोडा जिसको खारी कहते थे, वो सोडा उच्च क्वालिटी का सोडा पूरे विश्व में कहीं नहीं कोई बनाता था, वो लुनिया समाज के लोग बनाते थे। और वो सोडा से क्या बनता था मालूम है आप लोग को? बम, गोला बारूद का केमिकल, पिस्टल, बम, गोला बारूद जो बनता था उसका केमिकल हमारे पूर्वजों ने तैयार किया। सोचिए, हमारा समाज जिसके हम वंशज हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिस्ट है, उसके बाद भी एक पहचान क्यों नहीं हमारे समाज को मिला?